अभी आपने बजरंग दल को बनाया, बजरंग दल के कई सारे सदस्यों का नाम आया, ये गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी के मुद्दे पे हमने देखा कि किस तरीके से उगाही हो रही थी, कह रहे थे कि पैसा दो और ट्रक जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा कठोर बयान दिया, कहा कि 70 से 80% लोग। बजरंग दल ने गोरक्षा के नाम पर कोई संगठन का निर्माण नहीं किया है, नंबर एक बात। नहीं, पर बजरंग दल से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। नहीं, वो बजरंग दल से जुड़े हुए भी लोग नहीं है। जिस हरियाणा के और पंजाब की बात कही जा रही थी उसमें वो है नहीं। और जो ऊना में गुजरात में घटना हुई, जो 2 दलितों को पिटाई कर दी गई, उसमें भी कांग्रेस के लोग थे। और मारने वाले भी वो कोई किसी से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे कोई नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था, वो तो कांग्रेसी थे। पर आप ये मानते हैं कि 70-80% लोग गौरक्षा के नाम पे उगाही का काम करते हैं? आप ये मानते हैं विनय कटियार जी कि 70 से 80% लोग गौरक्षा के नाम? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि 70 से 80% लोग जो है गौरक्षा के नाम पर धन उगाही करते हैं। ये तो पीएम का ही तो बयान है। अब सब चीज पीएम अगर कह देंगे तो विनय कटियार क्या बोलेंगे? नहीं, पीएम तो कह ही चुके हैं। तो विनय कटियार ने भी कह दिया कि आप सहमत नहीं हैं पीएम से। 70-80% को सवाल नहीं उठता। इस देश के अंदर 95% गौभक्त हैं जो गाय को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये बात ठीक है, गौओं की हालत ठीक नहीं है। गौशाला भी बनाए गए हैं तो उनके अंदर गौशाला तो लोगों ने बना दिए हैं, लेकिन रखरखाव नहीं ठीक है। उसमें भी गाय मर रही हैं, उनका चारा नहीं है खाने के लिए। यह है कठिनाई। तो फिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा कि ज्यादातर लोग गुंडागर्दी करते हैं गाय रक्षा के नाम पे? आपका तो सीधा संबंध है, जरा पूछ लीजिए। आपका मुझसे ज्यादा सीधा संबंध है, आप पूछिए। नहीं, आपका तो बहुत सीधा। आजकल मीडिया का इतना जोरदार संबंध रहता है कि सर मीडिया का तो दूर से संबंध रहता है। आप तो नहीं, उसका तो बिल्कुल पास से रहता है। क्या कह दिया आपको नहीं कहना चाहिए था? उसका तो पास से रहता है। आज का नेता लोग भी ट्वीट करने लग गए ना, इसीलिए कि जल्दी हो जाए, सब फट दे। तो आप कहते हैं कि सांसद होने के बावजूद आपका ज्यादा दूर का संबंध? नहीं, हमारा दूर नहीं, हमारा गहरा रिश्ता है। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी को ये तय करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही कि यूपी में उनका चीफ मिनिस्टरियल फेस कौन होगा इलेक्शन से पहले? नहीं, उसकी जरूरत क्या है? अभी जरूरत नहीं है कोई जरूरत, क्योंकि आपने बिहार में चेहरा खड़ा नहीं किया, आप हार गए। असम में आपने चेहरा दिया, आप जीत गए। तो कहीं ना कहीं चेहरा देने का फायदा तो है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबको मिलजुल करके पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की जरूरत है और वो लड़ेंगे। और हमने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगा पार्टी है, उसके काम की पार्टी है नहीं। सारे लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। जो पैसा भी केंद्र भेज रहा है उसका भी वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। केवल न्यूज पेपरों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत मानते हैं? और जो आपके हिसाब से मानता है बीजेपी में? और जो बसपा है उसका तो एक ही एजेंडा रहता है। वो केवल किसी प्रकार ने इन प्रकार से सत्ता में आ जाए, समाज से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसका तो एक ही एजेंडा रहता है। तो बसपा भी हारेगी और सपा भी हारेगी। बीजेपी हराएगी? बीजेपी हराएगी, अपने दम पे हराएगी, अपने दम पर हराएगी। तो बीजेपी जीतेगी। तो ये बताइए, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने दम पर बीजेपी हरा देगी सबको, तो आपकी पार्टी तोड़ फोड़ के बाकी पार्टियों से नेता क्यों ला रही है? ये तो होना पड़ता है। आखिर हम विभीषण को लाए थे कि नहीं लाए थे? लाना पड़ा ना। तो कौन बताएगा कि उसकी नाभि में अमृत है? अमृत कौन बताएगा? बाहर से आपको अमृत की जरूरत पड़ रही है? जरूरत पड़ेगी ही ना। पड़ेगी। हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अमृत कहाँ है तो तीर कमान वहां छोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, क्योंकि अगर पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम अपने दम पे जीत सकते हैं तो शायद बाहर से तोड़ने की जरूरत ना हो। हम तोड़ नहीं रहे, लोग आ रहे हैं। नहीं, आप बुला रहे हैं इसलिए आ रहे हैं ना। बिन बुलाए हम बुला नहीं रहे हैं। तो बिन बुलाए कौन आता? बिन बुलाए आ रहे हैं। मशक्कत हो रही है उनको तोड़ने की। अरे बिन बुलाए चले आ रहे हैं। किसको बड़ा आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, मायावती को कि अखिलेश को? हम तो दोनों को मानते हैं। नहीं, पर कौन चुनाव में ज्यादा बड़ा खतरा कौन होगा? चुनाव में ज्यादा बड़ा खतरा कौन? नहीं, नहीं, दोनों से होगी। दोनों से? गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, ये दोनों से होगी। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी गलतफहमी में है जब पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि लड़ाई एसपी से है, बीएसपी से नहीं?
तो वो लोग गलतफहमी में बैठे जो आपके बाकी पार्टी के नेता बोलते हैं। अब पता नहीं, हमसे तो कभी बात हुई नहीं। नहीं वो तो मंच पे बोलते हैं, पब्लिक में बोलते हैं सर। नहीं, दोनों से लड़ाई तो होगी। आप कह रहे हैं कि जो ये कहता है कि दोनों से लड़ाई होगी, वो गलतफहमी में। दोनों से लड़ाई होगी और दोनों बहुत बुरी तरह से हारेंगे। आजकल ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मैंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं जिताया तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। ये ना, अब प्रशांत किशोर की क्या बात करना है। वो पहले शीला दीक्षित को जो लाए हैं बना करके, पहले चलना फिरना तो सीख लें। इस उम्र में, इतनी उम्र हो गई उनकी, हर बार बीमार हो जा रही हैं। वो आती हैं तो बीमार हो जा रही हैं, तो क्या करेंगे बेचारी। पर किसी की उम्र का या स्वास्थ्य का मजाक नहीं उड़ा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी उम्र है, सत्यता है, और इसीलिए वो जब दौरा करेंगे, इतना बड़ा प्रदेश है, तो स्वाभाविक है कि उनको एक्सर्शन होगा, आराम की भी जरूरत। प्रियंका का भी तो चेहरा आ रहा है, उनकी इतना उम्र है ना, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, उम्र भी ठीक है। किसका? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी आ गई क्या? अभी तो कल ही तो खबर आई कि उनकी तस्वीर तो लगेगी रायबरेली अमेठी के बाहर भी बहुत जल्द से। तस्वीर तो उनकी हमेशा लगती है। अब तक तो कैंपेन उन्होंने सिर्फ रायबरेली और लेकिन वो तस्वीर 10 साल 15 साल पहले की जो थी और आज की तस्वीर में अंतर हो गया है, उसको आपको भी समझना चाहिए। सर पूरा महिला ब्रिगेड जो है आपके पीछे पड़ जाएगा जिस तरह का बयान आपने दे दिया। मैंने तो इतना कुछ कहा नहीं। आप देख लीजिए, जान लीजिएगा। हमारे आप ट्विटर पे हैं कि नहीं है? नहीं, ट्विटर पे नहीं, इसलिए बचे हुए हैं आप। ट्विटर पे होते तो इस तरह का बयान न देते आप। क्यों? प्रियंका की 15 साल की तस्वीर और आज की तस्वीर में क्या फर्क है? काफी फर्क है। क्या फर्क है? अरे इसका इतना बड़ा पोस्टमार्टम करने की जरूरत क्या है? नहीं, आप ही का बयान था तो आप ही ने पोस्टमार्टम किया होगा। नहीं, उसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। अब आप डर गए, मैंने ट्विटर का जिक्र किया तो आप डर गए फिर। नहीं, मैं डरता नहीं। अभी तो आपने कहा कि 15 साल मैं ट्विटर पर हूँ नहीं, ट्विटर चलाना जानता नहीं हूँ, इसके लिए क्या करना है? नहीं, पर पीएम ने आपको कहा नहीं कि ट्विटर पे होना, सबको निर्देश दिया है कि कहा है, लेकिन अब हम नहीं चलाना जानते हैं तो नए सिरे से पढ़ाई करें क्या? वो नीतीश भी नहीं सीखते थे, वो भी सीख गए। नीतीश कुमार भी है, कहते थे चिड़िया से क्या होगा, चिड़िया से कुछ नहीं, वो तो सीख गए हारने के बाद 2014 में, उसके चक्कर में जीत भी गए बाद में। हाँ तो ठीक है, आप भी सीख जाते, क्या पता एकदम फिर आपको शांत न रहना पड़ता, हाशिए से एकदम फिर से सेंटर स्टेज पे आ जाते। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। जरूरत नहीं। चलिए कुछ सवाल हम दर्शकों से भी लेते हैं, तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं। कौन पूछना चाहता है सवाल? संजीव पूछना चाहते हैं, इनको दीजिए माइक। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया, जिसकी आप अगुवाई कर रहे थे, आज राम मंदिर निर्माण का आंदोलन करने लायक बची नहीं है, वो भी तब जब उसकी सरकार है, 282 MP हैं? आप ये मानते हैं? आप अपने को थोड़ा करेक्ट कर लें। आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाया, किसी राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं चलाया। आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, साधु संतों ने चलाया, अन्य भी संगठन लोग थे उन्होंने मिल करके चलाया, उसमें चला। हाँ, बहुत से राजनीतिक लोग ऐसे थे जिन्होंने सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग थे उसमें से बहुत से लोगों ने काम किया। माननीय आडवाणी जी ने उसके लिए काम किया, सबको मालूम है, सर्वविदित है, उसके लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया। आंदोलन चलाने वाले हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान थे, उन्होंने चलाया। इसलिए इसको तो अब वो इस आंदोलन में सहयोग करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप भी सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते से हम आंदोलन को तो न चलाएंगे, न सहयोग करेंगे। हमको चलाना होगा तो फिर नए सिरे से बताया ना, फिर खड़ा करना पड़ेगा संगठन को। कहा जाता था कि जब हमारी पूरी तरह से हमारी सरकार होगी तब राम मंदिर का निर्माण के लिए हम आंदोलन शुरू करेंगे। अब तो सरकार भी बन गई, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। मैनिफेस्टो में हर बार डालते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं, तो एक ऐसी प्रतिबद्धता। अभी क्या है, रामेश्वरम में पूजा ठीक हो नहीं पाई ताकि वो लंका तक सेतु बन सके, तो उसके लिए अभी पूजा करना चाहिए। वो होगी तो उसी में से लंका तक सेतु बनेगा, तब सेना चलेगी। कटियार जी, आपने जिक्र किया कि मुलायम सिंह जो है जिन्ना के भक्त हैं। हमें याद है 2005 जिन्ना के रास्ते पर हैं। जिन्ना के रास्ते पर लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के देश में जाके कटासराज जो मंदिर है उसका उद्घाटन करते हैं, और वो शख्स हिंदुस्तान की सत्ता में आके राम मंदिर नहीं बनाता है, वहां पर जो लव कुश का जो मंदिर है उसका उद्घाटन कर लेते हैं। कौन जिन्ना का भक्त है?
ये कौन सी राजनीति है? नहीं नहीं, देखिए कटास राज का जो मंदिर में जाना, ये तो सबको जाना चाहिए। वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और उस पर जाना ही चाहिए। बहुत पवित्र वो सरोवर है, वहाँ का जल भी मैंने लिया है, देखा है मैंने। कटास राज वहाँ गया नहीं हूँ मैं कभी, लेकिन जो लोग गए हैं वहाँ से जल लाए हैं, उन्होंने उसको दिया है, पवित्र है। पाकिस्तान के अंदर अब बचा क्या है? बहुत सारे मठ मंदिर सब टूट गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, ये सवाल इसीलिए उठता है। आप जिस राम के हनुमान राजनीति में बने रहे, वो वहां पर जिन्ना को सेकुलर बता के हिंदुस्तान आए थे। नहीं, देखिए हिंदू और मुसलमान में एक जिन्ना को सेकुलर बताया गया था। मैं अडवाणी जी ने लिखा था। मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक बात बता रहा हूँ, उनका भाषण और लेख है, उस पर उन्होंने उल्लेख किया है कि मुसलमान जो है कभी भी वो किसी का भक्त नहीं हो सकता, वो अपने धर्म का भक्त है और वो देश, उसका देश कैसे बने उसका वो भक्त है। आखिर हिंदुस्तान के बंटवारे की आवश्यकता क्या पड़ी थी? डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर ये अखंड देश था, इसमें हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह सकते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं है। ये बात हमने इसीलिए कही थी। तो ये उनके भाषण में और जो लेख है उनका, उसमें इसका जिक्र किया डॉक्टर अंबेडकर ने, बहुत विस्तार पूर्वक किया। अंबेडकर को मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान को, बाबरी मस्जिद गिराएंगे, मुलायम सिंह का जिक्र आएगा तो आप जिक्र करेंगे जिन्ना का। मैं सहमत नहीं हूँ, वो मस्जिद नहीं थी, वो महाजिद्द थी, और महाजिद्द को इस देश के अंदर कोई रहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बाला पूछना चाहते हैं, बालकृष्ण। कटियार जी इधर। हाँ। आप पूरी जिंदगी मंदिर की राजनीति करते रहे, मेरा सवाल यह है कि सर्वसम्मति से मंदिर बनाएंगे, इंतजार करेंगे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, ये बातें हर पार्टी कहती है। आपकी पार्टी में फिर बाकी पार्टियों में फर्क क्या है? और लगातार बीजेपी ये कहती थी कि अपने दम पर जब हमारी सरकार होगी तो हम मंदिर बनाएंगे। 2.5 साल गुजर चुके हैं, अपने दम पर आपकी सरकार है, क्या आपको लगता है कि अगले 2.5 साल में मंदिर बन पाएगा? 2.5 साल में तो बताना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी हमको नहीं लगता है कि 2.5 साल के अंदर उसकी हियरिंग पूरी हो पाएगी और आंदोलन भी 2.5 साल के अंदर खड़ा हो पाएगा। उसके लिए भी कठिनाई होगी। लेकिन मंदिर तो अब बना बनाया है वहाँ पर, वहाँ जो कुछ है वो हमारा है, हमारा माने राम का है जो कुछ है। अब बाकी वो जमाना चला गया, 84 कसौटी के खंभे खड़े होने के बावजूद भी आप जैसे लोग जाकर के कहते थे कि ये मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं रही, वो महाजिद्द थी, वो हट गई। तो आप कह रहे हैं कि जो अयोध्या वो सब एक एक ईंट लेकर के लोग चले गए, कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। कटियार जी, आप इस बात को मान लीजिए, आप बड़े सबड्यूड लग रहे हैं आजकल। आपसे जो जूनियर लोग हैं वो मंत्री बन गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी आप लोगों को उतना तवज्जो नहीं देते जितने प्रीवियस बीजेपी मिनिस्टर्स या लीडर्स देते थे। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि देश बदल गया है, राजनीति बदल गई है, और मोदी जी ने आप जैसे नेताओं को साफ कहा है कि अब आपकी राजनीति नहीं चलेगी, अब एक बदलाव आ गया है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपका जो एक तरह से इस्तेमाल किया गया और आज क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है तो एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है, सबका साथ सबका विकास की राजनीति है, विकास पर जोर दिया जाता है, मंदिर पर नहीं? हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं कि हमारा उपयोग किया गया, यूज किया गया, ये हम सहमत नहीं हैं। और वो पीढ़ी जिनके साथ हमने काम किया वो आज भी है। मंत्री बनना न बनना, बनाना न बनाना, ये काम अलग का है, और इसलिए उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन मैं मंत्री बनने का भूखा नहीं हूं, और ना ही इसके लिए मैंने कभी कहा है, न किसी नेता से हमने गुजारिश की है कि हमको आप मंत्री बनाइए। भगवान ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि दी है, और इतनी प्रसिद्धि दी थी कि मंत्री प्रधानमंत्री सब फीके पड़ते थे उस समय। तो इसलिए हर एक समय बदला, ये बात ठीक है, समय बदला, समय बदलने में तो कोई है नहीं, आगे तक समय जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जावेद साहब पूछना है।
कटियार जी, आप अडवाणी जी के, लाल कृष्ण अडवाणी जी के हनुमान माने जाते थे, उनके साथ अयोध्या मूवमेंट में जुड़े रहे। जैसे उनको अलग थलग कर दिया गया वैसे आपको भी कर दिया गया, तो कहीं आपको कभी दिल में मलाल नहीं होता कि उनसे दोस्ती महंगी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मलाल नहीं, न उसके कारण से कोई दोस्ती महंगी पड़ी। चलिए, वक्त खत्म हो गया। आपने तमाम बातें कही, एक नए आंदोलन की बात की। देखना ये होगा कि इस नए आंदोलन का हनुमान कौन होता है, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ विनय कटियार जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।